सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये मैथमेटिक्स 2020 का 9th क्लास का पेपर है विद सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन का। और आपके जो सारे पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और आपको लगता है कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन का जो आंसर है वो गलत है तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर प्लेलिस्ट की लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, मतलब कौन सी परिमेय संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेशनल नंबर। तो जो भी आपके रेशनल नंबर हैं उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 0/4, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 में 4 का डिवाइड करना है आपको, तो ये रेशनल नंबर होता है। सेकंड है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित होती है। तो आपको इसके बीच की जो संख्या है वो निकालनी थी। तो आप देखेंगे बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 + 2/2, यानी कि 3/2 इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, 0.6 बार बराबर है, ये किसके बराबर है। तो आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 2/3। जब आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वो 0.66666 आता रहेगा, इसीलिए इसका आंसर ये सही है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 की पावर 2/5 बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 4, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पावर आपको पता है पावर का सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीनोमल। तो पॉलीनोमल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x + √3 इज़ द, ये एक पॉलीनोमियल है। इसके बाद में आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, यदि x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 ही आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। भाग पर आपने भाग दिया होगा तो आपको भाग देना आता होगा, तो आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, px = x - 5 का शून्यांक कितना है, जीरोज़ बताने हैं आपको। तो जीरोज़ हो जाएगा x = 5, ठीक है। x को इधर ले जाएंगे या 5 को उधर ले जाएंगे तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है आपका, y² - 5y + 6 का गुणनखंड आपको बताना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y - 2 × y - 3, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर निकलेगा ये दोनों निकलेंगे। अब 9वें क्वेश्चन की बात करें, x + y = 7 का हल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 3 और y = 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। आपको बताना है कि x + y = 7 का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको x = 0 और y = 0 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से वैल्यू रखनी थी x और y की जगह, और जो आंसर सही होता वो आपका आंसर सही था। 10वां क्वेश्चन है, x = 0 और y = 0 किस समीकरण का हल है। तो आपको देखना है x और y की वैल्यू दोनों को 0 0 रखनी है। आप इनकी वैल्यू रखोगे और जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन हो जाएगा x = 4y। इसके बाद में जो दिया गया ये ग्राफ है, इसमें जो इक्वेशन है वो आपकी जो समीकरण है वो बतानी है। तो इसका समीकरण जो हो जाएगा y = -x + 2, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 12वां क्वेश्चन है, निर्देशांक -2, 4 का भुज है, यानी कि एब्सिसा आपको कोऑर्डिनेट की बतानी है -2 और 4 की, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, बिंदु G का निर्देशांक बताना है, G के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -2, सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। 14वां क्वेश्चन है आपका, बिंदु -2 और 4 स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो आप कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में x माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है। इसके बाद में आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन में बताया गया है, दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री को पूरक कोण बोलते हैं। अगर उससे कम है तो उसका जो सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा इसका, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, जो कि टोटल कर दें 90 डिग्री। 90 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण के माप की 2 गुनी है। तो इसका माप आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ही आपको मिलेगा।
ठीक है। 18वां क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। 19वां क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के बराबर के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। उसके बाद में आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे, यदि ट्राइंगल ABC आपका इक्वल भी है और सिमिलर भी है ट्राइंगल PQR के, तब PR बराबर होगा। तो आप देखेंगे PR किसके बराबर होगा, PR हो जाएगा AC के बराबर। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इधर P और R है और इधर A और C है। अब इसके बाद में आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100, 98 और 92 है, तो इसका चौथा कोण आपको निकालना है। तो 360 डिग्री टोटल कोण होता है, तो उसमें से तीनों को घटा दीजिए 360 में से, तो आंसर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। 22वां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज PQR यानी पैरेललोग्राम दे रखा है, एंगल P एंगल Q का 4 गुना है, तो Q की आपको माप बतानी है और समानांतर है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 36, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ये समानांतर है। अब इसके बाद में आ जाइए 23वें क्वेश्चन में, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायगोनल्स दे रखे हैं रम्बस के, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, आपको फॉर्मूला से आपको 1/2 D1 × D2 होता है, आपका याद है आपको। तो जब आप करेंगे तो 2 से 24 को काट दीजिए, 12 में गया और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायगोनल का आपका इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2। 24वें क्वेश्चन की बात करें, आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है जो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। तो आपको देखना है पहले ABCD ये है और इस ABCD पैरेललोग्राम में द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज़ आपको बताना है। जब आप इसको निकालेंगे, मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री बना रखा है, 90 डिग्री के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25वां क्वेश्चन है यदि AB = 12 सेंटीमीटर, BC = 16 सेंटीमीटर और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ABC से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या का माप कितना होगा। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, आकृति जो यहाँ पे दी गई है इसमें एंगल AOB 60 डिग्री है, तो आपको ACB बराबर बताना है। तो ACB इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। आप जब थ्योरम पढ़ेंगे, आपने पढ़ रखी होगी, तो उसमें आपको पता होगा जो एंगल होता है उसका बाहरी एंगल हाफ हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद में आ जाइए 27वें क्वेश्चन पे, एक त्रिभुज ABC में AB = 4 सेंटीमीटर, एंगल A = 60 डिग्री की रचना संभव है या नहीं, संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर कितना है। अगर ये अंतर 2.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इस ट्रायंगल में आप, पॉसिबल है ये। अब इसके बाद में आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको जब तीनों दे रखे हैं तो आपको याद होगा SA- D बोलिए या B बोलिए इनटू और अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा और उससे ये निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29वां क्वेश्चन जो है एक्स अक्ष की समीकरण रूप में आपको लिखना है, तो इसकी हमेशा जब एक्स अक्ष की समीकरण बोलें या द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा y = 0 होगा और y एक्सिस का पूछता है तो x = 0 हो जाता है। 30वां क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h + r, ठीक है, ये आंसर होता है, ये फॉर्मूला है, आपको रटना था। बाकी आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कि ये फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 31, एक शंकु की त्रिज्या r/2 और तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट 2l है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा πr/l + r/4। ये एकदम राइट आंसर है इसका। आपने क्या किया था आपको देखना है। इसके बाद में 32वां क्वेश्चन जो है, एक बेलन की जिसकी त्रिज्या r = 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है, तो उसका आयतन बताना है। देखिए इसमें r जो है 20 सेंटीमीटर में है और ऊंचाई आपका मीटर में है, तो दोनों को आपको सेंटीमीटर में पहले बराबर करना है। उसके बाद में जब आंसर आप निकालेंगे इसका, तो इसका आंसर मैंने निकाला था और बाय मिस्टेक वो मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया। इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 440000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आ जाइए 33 में 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर बीमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले डंडे की लंबाई आपको बतानी है। लॉन्गेस्ट लेंथ बतानी है। कोई पोल अगर पुट इन रूम तो उसकी डायमेंशन क्या है 10 इंटू 10 इंटू 5। तो आपको इसका डायगनल निकालना है। डायगनल जो आएगा वो आएगा 15 मीटर। इसके बाद 34 क्वेश्चन है जो आंकड़े दे रखे हैं। इस आंकड़ों में 8 की बारंबारता कितनी है, यानी कि 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा क्या है या उच्च सीमा क्या है। तो इसमें 10 से 15 ही 15 उच्च है या 15 को ही आप बोल सकते हैं अपर लिमिट है। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 संख्याओं का आपको देखना है 1, 2 और 3। आप इनको देखिए कितने हो जाते हैं आपके और उसका माध्य निकाल दीजिए। तो प्रथम 3 आपके सम संख्याएं हो गई आपकी 2, 4 और उसके बाद में आपकी आ जाएगी 6। 2, 4, 6 को जोड़िए तो 2, 4 और 6 12 हो जाएगा और उसका माध्य निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4। आंसर इसका 4 आ जाएगा। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़े 2, 3 जो ये इनका बहुलक आपको बताना है। तो बहुलक कितना हो जाएगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। और 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कोई भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होती। तो इसका आंसर माइनस वाला ही है। -1/2 इज़ द राइट ऑप्शन। 39 क्वेश्चन जो है एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो कोई भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और हमेशा जो घटना पॉसिबल जो होती है घटना उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 55 बार प्राप्त होता है। तो पट की प्रायिकता कितनी होगी। तो 55/100 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.55 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन इसका सही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आंसर आपको गलत लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई लिंक नहीं मिलती तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।